नमस्कार। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आखिर अयोध्या बीजेपी क्यों हारी? कैसे अयोध्या में बीजेपी धाराशायी हो गई? क्या है इसकी वजह? क्या जातीय समीकरण ने काम किया है या फिर अयोध्या के लोग अयोध्या में हुए बड़े कंस्ट्रक्शन से, अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद हुए बड़े बड़े बदलाव से कुछ नाराज हैं? क्या ये वजह है? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में चुनाव आज तक के लिए आखिर अयोध्या हारने की वजह क्या है। नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम बात करेंगे अवध के उन सीटों की जिसने बीजेपी को बिल्कुल अवध इलाके में लगभग मिट्टी में मिला दिया। अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई और अयोध्या के आसपास की सीटों का क्या हाल हुआ ये भी हम बता रहे हैं। तो लोगों को अयोध्या की हार साफ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी अयोध्या हार गई, फैजाबाद हार गई। अयोध्या तो नहीं, फैजाबाद उसका पार्लियामेंट्री नाम है, लेकिन अब अयोध्या उस पूरे जिले का नाम हो चुका है। फिलहाल अभी तक इसका पार्लियामेंट्री नाम फैजाबाद ही है, लेकिन आखिर बीजेपी इसे हार गई। तो क्या अकेले अयोध्या हारी है बीजेपी? जी नहीं, बीजेपी अवध की ज्यादातर सीटें हार गई। अयोध्या से सटे जितनी भी सीटें हैं वो सब बीजेपी हारी है और अच्छे मार्जिन से हारी है। जब आप लखनऊ से अयोध्या जाते हैं तो आपको रास्ते में बाराबंकी मिलता है और बाराबंकी का बॉर्डर भी अयोध्या से सटता है। यानी कि अयोध्या एक तरफ से बाराबंकी, दूसरी तरफ से अंबेडकर नगर और तीसरी तरफ से वो बस्ती से घिरी है। और जब आप सरयू पार करेंगे तो फिर गोंडा और कैसरगंज मिलता है। खैर, गोंडा और कैसरगंज तो बीजेपी जीती, लेकिन बाकी तीन तरफ से घिरे हुए जो संसदीय क्षेत्र हैं यहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। अयोध्या बीजेपी हारी, बस्ती बीजेपी हारी, अंबेडकर नगर बीजेपी हारी, और अगर आप देखें तो तनुज पुनिया ने बाराबंकी में भी बीजेपी को हरा दिया। सिर्फ अयोध्या की यही सीटें नहीं, अयोध्या के पास से सटती हुई सुल्तानपुर, यहां भी बीजेपी हारी और खुद मेनका गांधी हार गई। अयोध्या से सटती हुई अमेठी, यहां कांग्रेस जीती और बीजेपी हार गई। रायबरेली, राहुल गांधी जीते और बीजेपी तो खैर हारती ही चली आ रही है। अंबेडकर नगर से सटा हुआ इलाका अगर आप देखें तो आजमगढ़, इस पूरे इलाके में बीजेपी की ऐसी हार हुई है जो पिछले 2 चुनाव में नहीं हुई थी। लेकिन इस हार की वजह क्या है? दरअसल इस हार की वजह कैंडिडेट के खिलाफ गुस्सा और साथ साथ जातीय समीकरणों का बीजेपी का नहीं बैठ पाना है। 2014 और 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना जातीय समीकरण बिठाया था, इस बार वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और इस बार बड़ी बड़ी सीटें बीजेपी कुछ वोटों से जीत पाई, लेकिन अपनी सीटें बड़े बड़े मार्जिन से हार गई। कहा यही गया, माना भी ये गया कि कैंडिडेट्स के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि अगर उनके टिकट काटे जाते तो शायद बीजेपी का प्रदर्शन कुछ बेहतर होता। लेकिन टिकट नहीं काटे गए, एक दूसरे को निपटाने की होड़ सी शुरू हो गई। विधायकों ने एक एक करके सांसदों का विरोध किया और बहुत जगहों पर उन्हें हरा दिया। लेकिन अखिलेश यादव का सधा हुआ जो सामाजिक समीकरण था, ये समीकरण बड़ा काम आया। इसने ओबीसी को, दलितों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद किया और एक बड़ा तबका जो बीजेपी का वोटर था वो निकलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ गया। खास करके उन मुद्दों को लेकर जिसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खूब उठाया था। संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, नौकरियां खत्म करने की बात, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये ऐसे मुद्दे रहे जिसने लोगों को बिल्कुल जमीन पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार कर दिया। मानसिक रूप से लोग तैयार थे, सांसदों का विरोध था और जातियों की गोलबंदी थी, जिसने इस बार बीजेपी को सिर्फ अवध ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पछाड़ दिया है।
और अब बीजेपी के पास सिर्फ मंथन करने और इस हार से निपटने का रास्ता खोजने के अलावा कुछ नहीं बचा है। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।